ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं इस वक्त क्या जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। इस वक्त उनके लिए क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ एयर की एनर्जी है, इसे यहाँ रख लेती हूँ। ये एनर्जीज़ आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये एनर्जीज़ आपको काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। ये जान लेते हैं कि क्या है। 2 ऑफ एयर की एनर्जी है, यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस है। आपके सामने विकल्प हैं या फिर दो राहें हैं। क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है, किस तरफ आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, या फिर जो डिसीजन आप लेने वाले हैं या जो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, इस बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। या फिर ये एक इमोशनल ट्रैप है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अगर आप एक फ़ैसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ लोग आहत होंगे, या फिर आपका जो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इन बातों की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या करने की ज़रूरत है। पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। आपके अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, या फिर अपने काम में आप कुछ नयापन ला सकते हैं, या जो आप डिसीजन लेंगे ये आपके लाइफ में एक बदलाव ला सकता है। तो यहाँ पर इस बारे में सोच लेने की ज़रूरत है। आप में वो क्षमता है, वो योग्यता है कि जो फ़ैसला लेंगे उस फैसले के साथ अपने जीवन में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उस डिसीजन के साथ जो काम करेंगे वहाँ आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने इस कॉन्फिडेंस को हासिल करने की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, ताकि ये जो भी इनडिसाइसिवनेस है ख़त्म हो, आपको क्लैरिटी मिल जाए। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके फ़ैसले से कोई दूसरा नाराज़ हो जाएगा या फिर इमोशनली वो हर्ट होगा, और इस वजह से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर ऐसी एनर्जी है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ नाराज़गी की बात नहीं है उनकी, आप अपने करियर को या फिर अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अब फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इस सेक्रीफाइस की वजह से आप खुश नहीं रहेंगे, और जब आप खुश नहीं हैं तो जिस पर्सन की वजह से आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें भी आप वो खुशी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन को अवॉइड करने की कोशिश ना करें, या फिर जो समझ में इस वक्त आपको आ रहा है अपनी उस सोच को नज़रअंदाज ना करें। अपने सिचुएशन को सोचें, समझें, एनालाइज़ करें और फ़ैसला लें। ये आपके भविष्य का सवाल है, तो अपने भविष्य को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, अपने लिए डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किंग ऑफ एयर का कार्ड। किंग ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जहां आपने कुछ बड़ा अचीव किया है और आज भी आप में वो कैपेबिलिटी है। तो अगर आप किसी बात को लेकर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक इमोशनल ट्रैप है, या फिर आप अब दूसरों के इमोशंस के बारे में सोच कर अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपने एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने लिए फ़ैसला लें, और जो फ़ैसला लें उसके लिए एक्शन भी लें। ये एक्शन का समय है, अपने लिए कुछ करने का वक्त है, तो अब आपको उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है 10 ऑफ फेयर का कार्ड। 10 ऑफ फेयर ये किसी चीज़ का अंत है। ये अंत आपके इनडिसाइसिवनेस का हो सकता है, जो बातें अब तक आपको परेशान कर रही हैं या फिर जिन बातों की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या तो क्लैरिटी नहीं है या फिर आप उस फैसले को अवॉइड करना चाह रहे हैं, या जो इंट्यूशन आपका कह रहा है उसे आप अवॉइड कर रहे हैं। जो भी ये आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी इनडिसाइसिवनेस है, उन चीज़ों का अंत है। आप अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक इमोशनल ट्रैप है, जहाँ पर आप सोच रहे थे कि अगर आप ये फ़ैसला लेते हैं तो किसी को आप इमोशनली हर्ट कर देंगे, तो वहाँ पर आप फ़ैसला ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो जिनके लिए आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें भी आप किसी हाल में खुशी नहीं दे सकते हैं। और अगर जिसके लिए आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं तो वहाँ भी बिल्कुल यही एहसास होने चाहिए। और जहाँ प्यार होता है वहाँ पर फ्रीडम होती है। कोई किसी को की सक्सेस को या प्रोग्रेस को ब्लॉक नहीं करता है। इस बात को आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो भी इमोशनल ट्रैप है उससे आज़ादी है। आप उस पर्सन को या तो कन्विंस कर पाएंगे, उन्हें अपनी दिल की बात कहेंगे और वो पर्सन आपकी बात समझ जाएंगे, या फिर आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पर किसी तरह का बंधन नहीं होता है, या फिर कोई वहाँ आपको अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने से नहीं रोकता है। तो अब इन बातों की आपको समझ होगी, जिस वजह से आपकी सोच बदलेगी, परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने लिए डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का अंत भी है जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है। चलिए इन तीनों ही कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये जो भी डिसीजन आप लेंगे या लेने की ज़रूरत है वो आपको किस तरफ लेकर जाएगी, इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ एयर, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ एयर, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। जहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी आई है, आपको यूनिवर्स की तरफ से यह गाइडेंस मिल रहा है कि अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वहाँ आपको शांत होकर सोचने समझने की ज़रूरत है, एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ये समय आपके प्रोग्रेस का हो सकता है, वहाँ आपको एक अहम फ़ैसला लेना है। तो सोचें, समझें, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और डिसीजन लें, आगे बढ़ें। और अगर आपको फ़ैसला लेने में मुश्किल आ रही है, चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले लें, या फिर अगर प्रोफेशनल एडवाइज़र की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो आप उनसे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र आपको सही सलाह दे सकता है तो उनसे सलाह ले लें, या जिस भी पर्सन पर आप भरोसा करते हैं उनसे सलाह मशवरा करें, आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जिस वजह से इस वक्त आप एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं। किंग ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। दोनों सेम एनर्जी है, ये किंग ऑफ एयर किंग ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको अब एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और एक क्लियर डिसीजन ले लेने की ज़रूरत है। ये समय आपके अपने प्रोग्रेस का है। आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, ऐसी परिस्थितियों को आपने संभाला है, तो अपने उसी प्रोफेशनल स्किल को आज भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने उस प्रोफेशनल स्किल को आज इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसी के मुताबिक आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर लेने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि आप खुद के बारे में सोचें। तो यहाँ पर एक क्लियर डिसीजन की ज़रूरत है, और आप में से कुछ लोग ऐसा कर भी लेंगे। क्लैरिटी मिल जाएगी जब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमोशनली आप उस सिचुएशन को देख या समझ रहे थे, इस वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। जब आप अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करेंगे
तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप डिसीजन ले लेंगे। 10 ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये आपकी जो भी ये दुविधा है, जो स्ट्रगल है, या जो इस वक्त के का इमोशनल ट्रैप है, या फिर इमोशनल आप जिन सिचुएशन में बंधे हुए हैं, उन चीज़ों का अंत है। इनडिसाइसिवनेस इस वजह से थी कि जो आप डिसीजन लेंगे, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो आप इन बातों को समझ पाएंगे कि ये जो डिसीजन है ये आपको अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकता है। ये क्लैरिटी मिल जाने की वजह से आप अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 ऑफ एयर की एनर्जी है, ये अपने फाइनेंस को लेकर भी इनडिसाइसिवनेस हो सकता है कि जो भी इस वक्त की आपकी आर्थिक स्थिति है, वहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान दें। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से हेल्प ले लेते हैं, किसी से सलाह मशवरा कर लेते हैं, तो आप अपने लिए डिसीजन ले लेंगे और ये अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। या जो फ़ैसला आज आप लेंगे वो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा, या आपके लिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और अगर ये इमोशनल ट्रैप था जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपका फ़ैसला किसी को हर्ट कर सकता है या फिर कोई नाराज़ हो सकता है, तो यहाँ पर अपनी इस दुविधा से आप निकलेंगे, जहाँ पर आप डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे थे या अपनी बात इसलिए नहीं कह रहे थे कि कोई नाराज़ हो जाएगा। तो वहाँ पर इस दुविधा से आप निकलेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो जिस भी पर्सन के लिए आप इस वक्त इनडिसाइसिवनेस फील कर रहे हैं, वहाँ वो पर्सन आपकी बात समझेंगे और आप इसकी वजह से आपकी अपनी जो प्रोग्रेस है या फिर आपकी खुशियाँ हैं वो आपको मिल सकती है, या फिर अपने प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है, आपको अपने घर से या अपने शहर से दूर जाना पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आपको अपने घर से दूर या अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर जाने का फ़ैसला लेना है। आप इन बातों की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये डिसीजन नहीं ले रहे थे कि वो इमोशनली हर्ट फील करेंगे या फिर वो अकेले हो जाएंगे, या आपके इस फ़ैसले से आपकी फैमिली पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वजह से आपके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा था। और जब आप अपनी बातें अपने फैमिली मेम्बर्स से आप शेयर करेंगे, कहेंगे, तो वो आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि वो आपके अपने हैं, आपके वेल विशर्स हैं। कभी भी आपकी प्रोग्रेस को वो रोकना नहीं चाहेंगे, या फिर आपके करियर में जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है वो नहीं चाहेंगे कि आप मिस करें। तो अपनी उस दुविधा से निकलें कि आपके फ़ैसले से आपकी फैमिली हर्ट होगी या फिर वो अकेले हो जाएंगे। यहाँ पर नहीं, अगर आप अपनी बात शेयर करेंगे तो यहाँ पर एक फ्यूचर प्लान निकलेगा कि आपके घर पे ना होने की वजह से किस तरह लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। वहाँ एक समझ होगी या फिर एक समाधान निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप फ्री होकर आप अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे। तो अपनी दुविधाओं से निकलें, अपने लिए डिसीजन लें और आगे बढ़ें।